अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जी, जो आज का टॉपिक है ना वो है आईएलआर से रिलेटेड एंड अबाउट डिपेंडेंट वीज़ा। मुझसे 2-3 लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि यार प्लीज़ एक दफ़ा आप इसका बताएं कि इस पर क्या चल रहा है, लोग इतनी बातें कर रहे हैं वो कितनी सच है कितनी नहीं है। अच्छा जनाब, आपने आज का व्लॉग फुल देखना है। जो इसमें मैं न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग आईएलआर और रिगार्डिंग डिपेंडेंट वीज़ा, इट कैन इम्पैक्ट योर फ्यूचर डिसीजंस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन बटन, सो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और मेरी वीडियोस देख सकेंगे। अच्छा देखें, जो भी इंसान यूके में आता है ना पढ़ने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ने के लिए आ रहा है या वो वर्क वीज़े पे आ रहा है या वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसका लॉन्ग टर्म प्लान यही होता है कि उसने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हासिल करनी है, जिसे आप पीआर कहते हैं, ठीक है, या पासपोर्ट आप कह लो, उसने हासिल करना है यहाँ रह के। अब क्या हो रहा है, जो पहले पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको करना पड़ता था, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप 1 साल पढ़ते थे, 2 साल पीएसडब्ल्यू पे काम करते थे, देन 5 साल मिला के टोटल आप वर्क वीज़े पे काम करते थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एज ए स्टूडेंट ही यहाँ पे, इवन करंटली भी यहाँ पे लाखों के हिसाब से स्टूडेंट मौजूद हैं। उनका यही होता है कि अल्टीमेटली हमने पीआर लेनी है। वो 8 साल लगते हैं उनको पीआर लेने में। देखें, 1 साल पढ़ाई का, 2 साल पीएसडब्ल्यू के, 5 साल वर्क वीज़े के। अच्छा, मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानती हूँ, न जाने उन्हें किसने कहा हुआ है कि यार आप 5 साल में पीआर ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। 5 साल आपको वर्क वीज़े पे काम करना पड़ता है, एक्सेप्ट पीएसडब्ल्यू, एक्सेप्ट योर एजुकेशन पीरियड। अच्छा, इस वक्त ना मार्केट में एक न्यूज़ बड़ी बज़ कर रही है और वो न्यूज़ है कि होम ऑफिस सोच रहा है कि आईएलआर को 5 साल से हटा के 8 साल के रूट पे लगा दिया जाए। मतलब आप जब पीएसडब्ल्यू ले लेंगे उसके बाद आपने 8 साल काम करना है, उसके बाद आपको आईएलआर दिया जाएगा। अच्छा, ये न्यूज़ जो मार्केट में फैलाई है ना, वो फैलाई है डेली मेल ने। अच्छा, आपका डेली मेल हो गया या गार्जियन हो गया, दीज आर द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रेप्यूटेड खबर रसा एजेंसियाँ यहाँ की, और इनकी बात अगर ये बात कोई कर रहे हैं तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि धुआं वहीं से उड़ता है जहाँ आग लगी हो। अच्छा जी, दिस इज़ द आर्टिकल जो उन्होंने पब्लिश किया था, जिसके बाद सारी मार्केट में ना खबर सर्कुलेट हो रही है। अच्छा, इसी न्यूज़ में उन्होंने एक बात बड़ी फ़नी सी मेंशन करी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर कंसीडरिंग ब्रिंगिंग द यूके क्लोजर इनटू द लाइन विद अदर कंट्रीज़। पता नहीं वो कौन से कंट्रीज़ हैं, मतलब इनको ही पता होगा, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि जर्मनी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपने 8 साल की रेजिडेंसी प्रोसेस को कम करके 5 साल पे लाना चाहते हैं, और जो एक्सेप्शनली स्किल्ड पीपल हैं उनके लिए 3 साल के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर उनको पीआर दे दी जाएगी। इवन अगर बात करते हैं ना कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में तो ये अगर आप अपने मुल्क पे बैठे तो भी आपको वहाँ बैठे बैठे वो पीआर देने को तैयार हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है तो वहाँ पे आपको 5 साल के अंदर अंदर पीआर मिल जाती है। पता नहीं किस कंट्रीज की बात कर रहे थे, जो नहीं पता, हमें नहीं पता बस। अच्छा, जस्ट सपोज अगर ये हो जाता है तो ये इम्पैक्ट कैसे करने वाला है हम सबको, मतलब हम सबसे मुराद ये उन लोगों को जो इस मुल्क में आने वाले हैं। देखिए, नॉर्मली आपको ना स्पॉन्सरशिप ढूंढना पड़ती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएसडब्ल्यू पीरियड। स्पॉन्सर आपको देते हैं 3 साल का स्पॉन्सरशिप या आपको 5 साल का देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपने उसके पीरियड के बाद आप अप्लाई कर देते हैं आईएलआर। अब ये होगा कि आपको जब 3 साल का पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद चलो आपने ढूंढ लिया, 5 साल के पास आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है, उसके बाद आपको फिर स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगी कंसीडरिंग कि वो कंपनी आपको देना चाहे। अगर वो नहीं देना चाह रही तो देन व्हाट, आपको फिर मारा फिरना पड़ेगा एक और स्पॉन्सर ढूंढने के लिए। एंड बिलीव मी, स्पॉन्सरशिप इजीली नहीं मिलती यहाँ पर। इवन जो लोग स्किल्ड वीज़ा पे आए हुए या फिर जो लोग अभी आए हुए हेल्थ केयर वीज़ा पे, उनको 5 साल का मिला हुआ। 5 साल बाद अगर कंपनी आपका रिन्यू नहीं करना चाहती तो आफ्टर स्पेंडिंग 5 ईयर्स, आपने यहाँ पे 5 साल काम करा, हार्ड वर्क किया, उसके बाद आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करते हैं कि अगर आप कहते हैं हाँ जी हमने स्पॉन्सर ढूंढ लेना है, हमें स्पॉन्सरशिप मिल जानी है, ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ है, दोनों ट्राई करेंगे, मिल जाएगी, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पे एक अर्निंग थ्रेशोल्ड है जिसको आपको मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो नॉर्मली 26,200 है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो आपको मीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सैलरी से कम होगी तो आप नहीं क्वालिफाई करते आईएलआर के लिए। और एक और बात, अभी मैंने ये भी सुना है कि होम ऑफिस वगैरह पे ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये लोग इस जो अर्निंग थ्रेशोल्ड है इसको बढ़ा के 32,000 कर देंगे। मतलब अगर आपने स्पॉन्सर ढूंढ लिया, वो 32,000 आपको पे नहीं करना चाह रहा, तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे आईएलआर के लिए। सो अगर आप आईएलआर के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो बस ये है कि आपने सारी ज़िंदगी इस मुल्क में रहना है तो काम करते रहें बस, और जब काम नहीं हो तो अपने मुल्क वापस जाएं। मतलब मिडिल ईस्ट वाला हिसाब हो जाएगा, वहाँ पे भी लोग सारी ज़िंदगी काम करते हैं बट दे डू नॉट गेट द पीआर। अब पॉइंट ये कि इस खबर में कितनी सदाकत है, कितने चांसेस है कि ये हो जाएगा। देखें, अभी इस मुल्क में डिपेंडेंट वीज़ा बंद होने वाले हैं, और ये खबर यहाँ पर 2 साल से पीछे चल रही थी कि डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और अल्टीमेटली फर्स्ट दे सेट कि 27 जुलाई को होंगे, लेकिन अब वो जनवरी में बंद कर देंगे, उसके बाद डिपेंडेंट नहीं आ सकते इस मुल्क में। अच्छा, मैं इस खबर का भी क्विक रिव्यू देने वाली हूँ आगे जाके, लेकिन मैं पहले इस बात पे बात कर लूँ जो मैं भी आपसे आईएलआर से रिलेटेड बात कर रही हूँ। सो जो मार्केट में इस वक्त जो भी न्यूज़ है वो सिर्फ इस आर्टिकल की बेस पे, कुछ कंफर्म नहीं है, होम ऑफिस ने से कंफर्म नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने से कंफर्म नहीं किया हुआ, सिर्फ ये न्यूज़ है।
But in 2021, government released a consultation where they proposed this that immigration law should be changed from 5 years to 8 years. और ये कंसल्टेशन 1 साल चली, उसके बाद 2022 में वो क्लोज हुई। इस पर फीडबैक और कमेंट रिसीव हुए और उस फीडबैक पे कमेंट्स पे इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है। दिस इज़ अ फैक्ट। मैं आपको ना इसका होम ऑफिस का लिंक भी दे दूँगी, अगर आप पढ़ना चाहें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट वर्क हियर। मतलब पहले वो पार्लियामेंट में बात करते हैं, उसके ऊपर देन कंसल्टेशन होती है, देन उसको हर तरह से देखा जाता है क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मे बी इस साल नहीं लेकिन अगले साल या अगले साल के मिड में या लेट 2024 ये समहाउ कोई डिसीजन लेंगे इसके ऊपर। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुल्क में इमिग्रेंट्स को कम से कम लाया जाए, क्योंकि आफ्टर कोविड इतना स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आया, मतलब हर साल 3 से 4 लाख बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है और अल्टीमेटली दे वांट सिटीजनशिप। स्किल्ड वीज़े पर प्लेंटी ऑफ पीपल आए, उसके बाद यहाँ पे आए हेल्थ केयर वीज़े पर, इतने लोग आए जिसकी कोई हद ही नहीं है। और अब उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे अकोमोडेशन क्राइसिस शुरू हो गई, यहाँ पे रहने के लिए घर नहीं है, जगहें नहीं है, आपके पास जॉब्स क्राइसिस शुरू हो गए, जॉब्स मार्केट में ख़त्म हो गई क्योंकि लोग बहुत हैं, जॉब्स कम है। अब ये चाहते हैं इस मुल्क में वो लोग हैं जो जेन्युइनली मतलब सीरियस हैं इस मुल्क की सिटीजनशिप लेने में, इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करने में। लोग यहाँ पे आते हैं और उन्हें होता है कि भाई सिटीजनशिप मिल जाए, उसके बाद हमने जाना बेनिफिट्स के ऊपर, उन्हें टैक्स देने से कोई गर्ज नहीं है। तो वो ये चाहते हैं यहाँ पे जो बंदा है वो टैक्स पे करे, टैक्स दे यहाँ रहकर। क्योंकि देखें इस मुल्क में अब जो भी डेवलपमेंट देखते हैं ना, रोड्स बने हुए देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देख रहे हैं, एनएचएस को काम करते हुए देख रहे हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आवर टैक्सेस। हमारे टैक्सेस पे ये डिपेंड करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं तो ये काम करते हैं। अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो बताएं ये मुल्क कैसे चलेगा। खैर जनाब, फिलहाल के लिए आप रिलैक्स हो जाएं कि दिस इज़ नथिंग ऑफिशियल, इज जस्ट ऑन द पेपर। कुछ भी नहीं है न्यूज़पेपर में सिर्फ ये ना, लेकिन इट कुड बिकम ऑफिशियल इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है अनकरीबी हो जाए ऑफिशियल। तो अगर आप यूके आ रहे हैं या आप प्लान करें तो आप मेंटली इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर होकर आएँ कि आपने 3 साल मतलब 1 साल पढ़ के 2 साल PSW पे लगाने के बाद 8 साल यहाँ पे ILR के लिए मेहनत करनी है। अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। इस व्लॉग का सेकंड पार्ट है रिलेटेड टू डिपेंडेंट वीज़ा। दिस न्यूज़ हैज़ बिकम ओल्ड नाउ। ये ओल्ड खबर हो चुकी है, लेकिन मुझसे कमेंट सेक्शन में 4 से 5 लोग के मैंने कमेंट्स अब तक पढ़े जिन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आया कि ये वाकई क्लोज़ हो रहा है, ये क्लोज़ नहीं हो रहा तो कौन लोग आ सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे। तो उसको बस मैं एड्रेस करने के लिए क्विक रिव्यू दूंगी ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। अच्छा, डिपेंडेंट वीज़ा से रिलेटेड भी ना ये बात मार्केट में बहुत अरसे सर्कुलेट थी कि ये बंद होने वाले हैं। अच्छा, मार्केट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट हमारी, मतलब ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं यहाँ के। खैर ये बात सर्कुलेट बहुत अरसे से थी कि ये बंद होने वाले हैं और अल्टीमेटली दे आर क्लोजिंग इन जनवरी 2024। जी 2024 में सब बंद हो जाना है। अच्छा जी, अब बात ये बंद हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है, बिकॉज एक्सेप्ट फ्यू पीपल कैन ब्रिंग देयर डिपेंडेंट एंड देयर स्पाउस। ये बंद हो रहा है उनके लिए जो सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ करने आते हैं। अगर आप सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट करने आ रहे हैं तो आप अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते जो कि पहले लोग ले आते थे। अगर एक बंदा पढ़ने आ रहा है तो एक उसका डिपेंडेंट है, या वो एक पढ़ने आ रहा है तो बीवी साथ आ रही, 4 बच्चे भी साथ आ रहे हैं। सो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप जनवरी के इनटेक में आ रहे हैं, जनवरी के इनटेक के बाद आएंगे तो आप अपनी वाइफ, अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते यहाँ पे। ये बात तो क्लियर कट है। लेकिन जो ला सकते हैं वो कौन है? वो लोग वो हैं जो रिसर्च डिग्री करने आ रहे हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट विद रिसर्च। क्या होता है, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होता है और 1 साल का रिसर्च होता है। जो सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट होता है वो 1 साल का होता है, लेकिन जो रिसर्च के साथ होता है वो अल्टीमेटली 2 साल का हो जाता है। उसके बाद वो जो PhD करने आ रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट्स यहाँ ला सकेंगे क्योंकि उनके पास 3 साल का आराम से वीज़ा होता है। एंड आई एम श्योर आप लोग के बात ऑलरेडी पता होगी कि जो लोग बैचलर्स करने आते हैं 3 साल का यहाँ पे, उनको डिपेंडेंट अलाउ होता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं वो स्टूडेंट ही रहेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू स्विच देयर वीज़ा कैटेगरी। लाइक अगर आप स्टूडेंट आए और हेल्थ केयर पे आप शिफ्ट होना चाहते हो तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि होता ये था, वो स्टूडेंट तो आते थे, फिर अपनी वीज़ा कैटेगरी चेंज करके वो अपनी फ़ीस बचाने की कोशिश करते थे यूनिवर्सिटीज़ की। तो यूनिवर्सिटीज़ को ना बहुत लॉस हो रहा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोकल अपनी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ते जितना इंटरनेशनल आके पढ़ते हैं। ये जितना भी पैसा बनाते हैं ना, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट से बनाते हैं। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ 1000 पाउंड या 2000 पाउंड डिपॉजिट दे के पढ़ने आ रहा है और उसके बाद वो अपनी फ़ीस नहीं भरता बल्कि अपनी कैटेगरी चेंज कर लेता है, तो यूनिवर्सिटीज़ को अल्टीमेटली लॉस हो रहा था इससे बहुत ज़्यादा, और आपकी इकोनॉमी भी ना डिक्लाइन जा रही थी, बिकॉज यही लोग तो पैसा ला रहे थे बाहर से। अच्छा, उन्होंने साथ यहाँ ये भी मेंशन किया था जितने भी फेक एजेंट्स वो जो आपको शॉर्टकट दिखाते हैं, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, हरे हरे सपने दिखाते हैं कि जी पढ़ने चले जाएं, और आपको चोर तरीके से लेके आते हैं, फेक स्टेटमेंट्स दिखाते हैं आपकी, और आपको बताते नहीं कि एक्चुअली आपने क्या डिफ़िकल्टी, क्या यहाँ पे फेस करना है। उन सब के खिलाफ भी वो क्रैक डाउन करेंगे। तो आप जब भी अगर आप कंसल्टेशन करें तो रेप्यूटेड बंदे से करें, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से करें जो आपको क्लियर पिक्चर दे यहाँ की।
एंड नेक्स्ट इज पीएसडब्ल्यू क्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिछले 2-4 महीने से लोग कह रहे थे शायद क्लोज होने वाला है, तो वो क्लोज नहीं हो रहा। आप इजीली आफ्टर कंप्लीट योर डिग्री पीएसडब्ल्यू पे काम कर सकते हैं अगर आपको काम मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा जो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना, अब इसको हम हाई कर देंगे। अगर जस्ट सपोज पहले अगर वो कह रहे थे 15-20 हज़ार पाउंड आपने शो करना है, अब हो सकता है वो कहें 20 से 25 हज़ार पाउंड आपने प्रूफ ऑफ फंड्स में शो करना है हमें। और ज़ाहिर है जब अगर आप डिपेंडेंट ला रहे हैं तो फिर आपका प्रूफ ऑफ फंड उसी हिसाब से और ज़्यादा हाई चला जाएगा। और एक्चुअली वो कर क्यों रहे हैं ऐसा? होता यह है कि बच्चे यहाँ आ तो जाते हैं पढ़ने, फिर वो अपनी फ़ीस नहीं निकाल पाते, वहाँ यहाँ अपने एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते, तो वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ने आए वो अपनी फ़ीस और अपने जो एक्सपेंसेस है वो खुद बेयर करे। खैर जनाब, लेकिन जो ये सारी आपने सुनी ना अभी बातें, ये सब इम्प्लीमेंट होंगी जनवरी 2024 के बाद से, और ये सब टेम्परेरी इम्प्लीमेंटेशन है। दे माइट चेंज दीज टूल इन नियर फ्यूचर, दे माइट कीप इट इन द लॉन्गर रन, नोबडी नोज इट। अभी कुछ नहीं पता, ये सब टेम्परेरी है, पर ये इम्प्लीमेंट होने वाला है जनवरी से। जो जनवरी से पहले आ जाते हैं लोग, उनको ये इफेक्ट नहीं करना। आफ्टर जनवरी जो भी आएगा उसको इफेक्ट करेगा ये सब। सो अगर जनवरी के बाद आपने आना है तो आपने अपने डिपेंडेंट्स को रिसर्च डिग्री पे लाना है, उसके अलावा आप नहीं ला सकते। तो बेहतर है पहले आ जाए अगर आ सकते हैं। सो जनाब, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी लोगों की क्वेरीज थी ना रिगार्डिंग ILR और डिपेंडेंट वीज़ा, वो कह रहे थे हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन आ सकता है कौन ला सकता है। सो आई होप आपकी अब क्वेरीज दूर हुई हूँ, आपकी क्वेरीज मैंने आंसर करी हूँ अच्छे से, आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई हूँ और आप अपना फ्यूचर अच्छे से प्लान कर सकें। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट बिलो। आपका कमेंट, आपका फीडबैक मेरे लिए फ्यूल का काम करता है। सो मुझे अपनी सजेशंस, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।